हेलो बच्चों, मैं सभी केंद्र में आपका स्वागत है। बच्चों बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं बच्चों, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस सेक्शन को मिस कर रहे हैं, यानी कि हम जो सेक्शन पढ़ाने वाले हैं बच्चों, तो याद रखिए आप कहीं ना कहीं आपके 10 से 12 मार्क्स चले जाएंगे। ठीक है, तो वो काम ना करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए और मैथ्स बाय तेल सर को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्या लेके आए हैं? डिफरेंशियल इक्वेशंस है बच्चों। क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस भरकर पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है बच्चों? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे हम देखिए, 1 नंबर का मार्क्स तो हमने 100% यहीं से मिलने वाला है। आप चाहे तो अभी लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ऑर्डर और डिग्री आपके पास 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर क्या होगा और इसका डिग्री क्या होगा। इस तरह के सवाल करने के लिए हम आपको बताएंगे कि इसके ऑर्डर और डिग्री कैसे निकाले जाते हैं बच्चों। देखिए, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले तो इक्वेशन हमारी क्या होनी चाहिए? डिफरेंशियल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डिफरेंशियल होनी चाहिए। देन तभी हम उसका ऑर्डर पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। वो ये कह रहा है बच्चों कि अगर हमें किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर पता करना है, देन हाईएस्ट ऑर्डर हमें चाहिए। क्या चाहिए? हाईएस्ट ऑर्डर चाहिए डेरिवेटिव, यानी कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मैक्सिमम बार डेरिवेटिव होगा, जो सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव होगा बच्चों, वही उसका ऑर्डर होता है। लेकिन याद रखिए, जो कह रहे हैं कि ऑर्डर जो होता है डेरिवेटिव वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आप कहेंगे ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या है बच्चों, तो वो भी हम आपको बता दें। देखिए, y हमारा जो होता है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है बच्चों, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो यानी कि d2y/dx², यानी y हमारा क्या हो गया? डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू जिसके रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है और इंडिपेंडेंट है, यानी x हमारा क्या है? इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का मतलब जैसे y वाली वैल्यू क्या है बच्चों? डिपेंड करती है किस? y वाली वैल्यू डिपेंड करती है किस पर? x वाले वैल्यू पर। जैसे जैसे हम x का मान लेंगे, यानी x का कोई भी मान हम ले सकते हैं, इसलिए वो इंडिपेंडेंट होता है बच्चों। तो x का जैसा कोई भी मान लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमारा y का मान मिलने वाला है। तो y डिपेंड करता है x पे, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सीधा सीधा एक लॉजिक है, एक फंडा है बच्चों। ऑर्डर निकालना है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव है, देन जितनी बार वो डेरिवेटिव है मैक्सिमम, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं ऑर्डर। ठीक है, अच्छा, डिग्री क्या होता है? उसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे ज्यादा बार, देख सकते हैं आप, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? व्हेन अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल। बच्चों ये क्या है हमारा? पॉलिनोमियल होना चाहिए। सबसे पहले तो इक्वेशन कैसी होनी चाहिए? डिफरेंशियल के फॉर्म में तो होनी चाहिए, लेकिन वो पॉलिनोमियल होनी चाहिए बच्चों। इन डेरिवेटिव द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, यानी जो सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव है ना बच्चों, उसकी जो पावर है ना, पावर, ऑर्डर अलग चीज है। ऑर्डर डेरिवेटिव बताता है, डिफरेंशिएट बताता है वो कितनी बार डिफरेंशिएट है, जबकि पावर उसकी मैक्सिमम, उसकी जो पावर होती है वो बताता है। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज नोन एज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर द एग्जांपल बच्चों आप देख सकते हो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमारे पास क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहां से आपसे पूछा जाएगा कि बताइए यहां से इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसमें सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव कौन सा डिफरेंशियल? ये है आपका d3y/dx³। 3 टाइम्स डेरिवेटिव है बच्चों, तो 3 टाइम्स डेरिवेटिव इन सभी इक्वेशंस में सबसे ज्यादा बार है। आप यहां पे 0 लिख दीजिए। तो यहां पे आप देख सकते हैं 3 बार डिफरेंशिएट है इस पूरे इक्वेशन में, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3 हो गया। और इसकी पावर जो होती है उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं। डिग्री हमने यहाँ पे बताया था, जो हाईएस्ट पावर होती है बच्चों, हाईएस्ट पावर देखिए यहाँ पे, अगर जितनी बार डेरिवेटिव है उसी की हाईएस्ट पावर बोला गया। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर पहले देखेंगे, पहले हाईएस्ट ऑर्डर देखेंगे, फिर उसकी जो भी पावर होगी वही उसकी डिग्री हो, फिर चाहे वो 1 हो। अगर अदरवाइज कहीं ऐसे भी लग गया, जैसे यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया 4 लिख दिया, अब आप कहेंगे तो ये 4 डिग्री तो ये होनी चाहिए 4, गलत हो जाएगा। जिसका आप ऑर्डर बताएंगे उसी की पावर भी बताएंगे, उसी की डिग्री भी बताएंगे। समझ में आ गया ना? तो ये देखिए 3 इसका हो गया ऑर्डर, और डिग्री ऑर्डर कितना हो गया 3, और डिग्री कितनी हो गई 2। तो ये इसका आंसर है बच्चों। इस वाले का आप बता सकते हैं क्या?
इस वाले का ऑर्डर और डिग्री बता सकते हैं। देखिए कैसे पता करना है। सबसे पहले तो यहाँ लिखा है व्हेन अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल। डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल होना चाहिए। यस, ये क्या पॉलिनोमियल है? नहीं है। कैसे? d2/dx², ये तो क्लियर है, लेकिन sin dy/dx ये क्लियर नहीं है। क्यों? कि साइन लिखा हुआ है ना, dy/dx होना चाहिए पॉलिनोमियल टाइप का, मतलब साइन मतलब dy/dx, ये तो ठीक है क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन कहीं ना कहीं वो पॉलिनोमियल में आता है, ठीक है, बट ये साइन थोड़ी ना आएगा, साइन थोड़ी ना आएगा, साइन का एंगल बन गया ये तो इस वजह से आप इस चीज से तो ये पता हो गया कि जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो तो आपका 2 बार है, सेकंड बार डेरिवेटिव है, देन ऑर्डर तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लेकिन डिग्री के लिए बच्चों सबसे पहले उसको पॉलिनोमियल होना जरूरी है, चाहे फिर वो हाईएस्ट ऑर्डर भले ही क्यों ना मिल जाए। अब आप कहोगे अरे यार ये तो ऑर्डर निकल गया तो उसी पे तो हमें डिग्री बतानी थी, तो इसकी डिग्री कहीं कहीं हमारी 1 होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके यहाँ देखिए यहाँ पे क्या जोड़ दिया गया, यहाँ पे जोड़ा गया है पॉलिनोमियल, जबकि इसमें ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, इसमें रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, पॉलिनोमियल होना जरूरी है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इसका ऑर्डर 2 बताएंगे और डिग्री कुछ भी नहीं है इसकी, क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। उम्मीद है आपको ऑर्डर और डिग्री अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कुछ एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं बच्चों, जैसे यहाँ पे ऐसे लिखा है d2y/dx² प्लस dy/dx इज इक्वल टू 0। आप इस तरह के इक्वेशन का भी ऑर्डर और डिग्री बता सकते हैं बच्चों। इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 और देख सकते हैं ऑर्डर सबसे ज्यादा डेरिवेशन और डिग्री इसकी कितनी हो गई? 1 हो गई बच्चों। और बच्चों याद रखिएगा कुछ सवाल रूट में भी आते हैं, जैसे ये सवाल देख सकते हैं आप, मैं कुछ एग्जांपल आपको बताता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, जैसे यहां लिख गया dqy/dx3, ठीक है बच्चों, और इधर लिख गया dy/dx और वो भी रूट में लगा दिया। और आपको पता है कि ऑर्डर तो हम बता सकते हैं लेकिन डिग्री थोड़ी ना बता पाएंगे। डिग्री होने के लिए हमने बताया था क्लियर और क्लियर वो पॉलिनोमियल होना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। तो यहां देख सकते हैं ये पॉलिनोमियल में नहीं आ रहा है क्योंकि ये रूट में आ गया, उसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो ये तो आपका गड़बड़ कर रहा है ना, ये तो आपका dy/dx ऐसे नहीं होना चाहिए ना, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे बच्चों, क्या कर देंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो dqy/dx³ का होल स्क्वायर, और यहां केवल आपका क्या लिख जाएगा? dy/dx। तो अब आप ऑर्डर बता सकते हैं बच्चों, तो ऑर्डर हो जाएगा इसका, सॉरी हाँ, ऑर्डर हो जाएगा 3 और डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री इसकी हो जाएगी 2। अगर इससे देख के बताएंगे तो ऑर्डर 3 होगा, डिग्री 1 हो जाएगा और सवाल गलत हो जाएगा और आपका 1 नंबर चला जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो और भी देखिए एग्जांपल हम ले सकते हैं बच्चों। मान लीजिए आपने इस रूट की जगह लिख दिया, समझिएगा जरा बच्चों, यहाँ पे 2 है और यहां पे आपने लिख दिया 2/3। आपने क्या लिख दिया? 2/3। अब आपसे पूछेगा इसका ऑर्डर बताओ, तो ऑर्डर तो आप फिर से बता देंगे, ऑर्डर 3 है। डिग्री जब निकालेंगे तो फंस जाएंगे, डिग्री आपकी बताओगे तो सवाल गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है? आपको इससे dy/dx जो लिखा हुआ है बच्चों, इसकी पावर क्या है? 2/3 है, इसको उठा के इधर लाइए, ये उल्टा लिख जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 3/2 से 2 कट गया, ऑर्डर से ऑर्डर तो 3 था ही, डिग्री कितना आ जाएगा? वो भी 3 हो जाएगा। तो इस जो पावर होता है इसको दोनों साइड में क्या कर देते हैं हम लोग, यही पावर 2/3 जो लिखा है बच्चों, 3/2 दोनों टेकन कर लेते हैं, पावर ऑफ टेकिंग पावर बोथ साइड्स 3/2, ठीक है। तो वो उल्टा लिख जाएगा, या तो आप इसकी पावर को इसमें रेसिप्रोकल कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा ऑर्डर निकालना और डिग्री निकालना। ऐसे और भी क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा उस पर भी मेहनत करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है d2y/dx² प्लस यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस dy/dx, रूट लग गया बच्चों। अब ऐसे लिखा पाएंगे, अरे यार तो 1 आ गया यहाँ पे, यहाँ कैसे करेंगे? तो आपको कुछ करना थोड़ी ना है, आपको तो ये ध्यान रखना है कि ये रूट हटना चाहिए, तो आप कुछ करिएगा नहीं, बस ये 1 को चाहे इधर ले आइए -1 और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो रूट हट जाएगा और ये हो जाएगा स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा बच्चों। स्क्वायर होने का मतलब अब आराम से a - b का होल स्क्वायर भी खोल सकते हैं। देन आप देख सकते हैं इसकी मैक्सिमम पावर जो बनेगी वो 2 ही बनेगी बच्चों। तो यानी कि ऑर्डर तो आप बताएंगे 2 और डिग्री क्या बताएंगे आप? डिग्री भी बताएंगे आप, इसकी पावर 2 हो जाएगा। तो बच्चों ये ध्यान रखना है, इस तरह का भी सवाल मिल सकता है। तो हम हर तरह का सवाल आपको बता रहे हैं, बस हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को स्किप मत करा करिए। और सारा जितना भी हम बताते हैं बच्चों सब
बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताते हैं। हाँ, थोड़ा सा क्लियरिटी कम होती है, लेकिन आप उसको थोड़ा जूम करके देखेंगे तो आपको अच्छे से ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और हम उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और हमारे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के और भी क्वेश्चंस लेकर आए। अभी तो हमने ऑर्डर और डिग्री बताया है, और इसके बाद हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो लेकर आएंगे। बस हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।